अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अब जो आर्टिकल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें कंसंट्रेशन दो चीज़ों के दरमियान चेंज होती है, तो हम इसको कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। कीप इन माइंड कि कंसंट्रेशन सेल जो है ये गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल की एक टाइप है। गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल आप लोगों के पास क्या होता है, मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल क्या होता है? गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल ये होता है जिसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। जिसमें केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, जिसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमें बिजली मिलती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। अब ये जो केमिकल एनर्जी है ये किस चीज़ को कहते हैं? केमिकल एनर्जी कहते हैं एनोड और कैथोड पे होने वाला जो रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व हो। केमिकल एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व हो। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है आप लोगों को पता है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो। तो केमिकल एनर्जी क्या होगी? अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में कोई एनर्जी इन्वॉल्व हो उसे कहते हैं केमिकल एनर्जी, जिससे हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो। अब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस हो उसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। अभी जो हम लोग टाइप करने जा रहे हैं वो है कंसंट्रेशन सेल। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कंसंट्रेशन चेंज की वजह से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो, कंसंट्रेशन सेल मीन कंसंट्रेशन चेंज की वजह से द सेल इन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू अनदर कंसंट्रेशन। एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन की तरफ अगर मटेरियल ट्रांसफर हो, यानी आपको पता है कि हमेशा जो मटेरियल है, सपोज आप लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा है, डिफ्यूजन में क्या है? अ मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बिल्कुल इसी तरह जो कंसंट्रेशन सेल है ये गैल्वानिक सेल की एक टाइप है। इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है और उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल की वजह से, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल कहाँ से कहाँ होता है? एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। अब जाहिर है जब ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है द सेल इन विच ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी अकम्पनिंग द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। जब मटेरियल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होता है तो इसमें जो टोटल सिस्टम की फ्री एनर्जी है, सिस्टम की फ्री एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है ये हम लोग डिस्कस हमने पहले भी की है और इसके बाद हमने जब नर्स्ट इक्वेशन की है उसमें भी फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है और उसके बाद थर्मोडायनामिक में इसको डिस्कस करते हैं। तो कंसंट्रेशन सेल जैसे कि नाम से जाहिर है जिसमें मटेरियल जो है एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होता है, या हम कह सकते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होता है, या हम कह सकते हैं कि मटेरियल का ट्रांसफर होता है कंसंट्रेशन चेंज की वजह से और उसके नतीजे में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। जिसमें हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल के ट्रांसफर होने की वजह से। और याद रखें जब मटेरियल एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होता है तो उसमें फ्री एनर्जी सिस्टम की जो है वो डिक्रीज होती है। फ्री एनर्जी के बारे में एक अलग लेक्चर है, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अब जो कंसंट्रेशन सेल है उसकी दो टाइप्स हैं। नंबर वन है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, नंबर टू है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या है? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल वो होता है जिसमें दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोड, याद रखें, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के बने हुए हों लेकिन उनको सेम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिप किया जाए। दोबारा बता देता हूं, सेम मटेरियल डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जिस मटेरियल का बना है वो मटेरियल सेम हो लेकिन इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो और उनको सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल ये होता है जिसमें इलेक्ट्रोड का मटेरियल भी सेम हो, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन भी सेम हो, लेकिन जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाए उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो।
इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम होती है। इसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन सेम होती है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ये कंसंट्रेशन सेल, ये क्या होते हैं, द कंसंट्रेशन सेल, यहाँ कंसंट्रेशन सेल होगा, द कंसंट्रेशन सेल इन विच इलेक्ट्रोड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के बना हो लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन उसको सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाए। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल जो है वो हमारे पास क्या होता है। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में नंबर 1 पे जो टाइप है वो हमारे पास है सेल विद एमलगम इलेक्ट्रोड। एमलगम हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मरकरी के लिए। मरकरी एक वाहिद मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट ऐसा नहीं है जो लिक्विड फॉर्म में हो। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर मरकरी के अंदर आपको पता है दो मेटल का मिक्सचर हो, हम उसको एलॉय बोलते हैं। जैसे कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, ये दोनों मेटल है, दो मेटल का मिक्सचर हो तो हम इसको कहते हैं कि ये एलॉय है, इसको हम एलॉय बोलते हैं। दो मेटल का मिक्सचर हो, दो मेटल का मिक्सचर हो हम उसको एलॉय बोलते हैं एक्चुअली। लेकिन अगर मरकरी का किसी मेटल के साथ मिक्सचर हो, सपोज मरकरी का जिंक के साथ मिक्सचर हो, तो हम उसको कहते हैं एमलगम। तो एलॉय का लफ्ज कब इस्तेमाल करते हैं, जब दो मेटल का मिक्सचर, दो सॉलिड मेटल का। और एमलगम का लफ्ज कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी मेटल को मरकरी मेटल, जो मरकरी जो कि लिक्विड मेटल है उसमें हम डिजॉल्व करें, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये, उसके लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो हम एमलगम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। पास है ये जिंक एमलगम है। इसी तरह अगर सोडियम को हम लोग मरकरी के अंदर डिजॉल्व कर दें, सोडियम को मरकरी के अंदर डिजॉल्व कर दें, उसको हम कहते हैं सोडियम एमलगम। तो मरकरी का किसी भी मेटल के साथ जो मिक्सचर है या मरकरी में कोई भी मेटल डिजॉल्व की जाए तो हम एमलगम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दो सॉलिड मेटल का मिक्सचर हो जैसे कॉपर और जिंक है तो उसको हम लोग कहते हैं एलॉय। अब यहाँ जो बात हो रही है इसमें ये लिखा है सेल विद एमलगम इलेक्ट्रोड। एमलगम इलेक्ट्रोड मतलब ये है, इसको हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो एक, ये एक जिंक हमारे पास ये है जिसमें एक एमलगम इलेक्ट्रोड है जिसमें जिंक को मरकरी में डिजॉल्व किया हुआ है। जिंक इज डिजॉल्व इन मरकरी, और जिंक की कम कंसंट्रेशन जो है वो डिजॉल्व की गई है मरकरी के अंदर। एक दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है जिसमें जिंक जो है उसको मरकरी मेटल में डिजॉल्व किया गया है और जिंक की ज्यादा मिकदार मरकरी मेटल में डिजॉल्व की गई है, जिंक की ज्यादा मिकदार मरकरी मेटल में डिजॉल्व की गई है। ये हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रोड, इसमें जिंक की कम मिकदार मरकरी में डिजॉल्व की गई है, यानी जिंक की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी A1 है, इसमें जिंक की ज्यादा मिकदार डिजॉल्व की गई है और इसकी कंसंट्रेशन A2 है। अब इसमें क्या होता है, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया है एक वोल्ट मीटर के जरिए, और ये एक साल्ट ब्रिज है, और यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का है, दोनों साइडों पे जिंक सल्फेट है, और जिंक सल्फेट का हमारे पास सेम कंसंट्रेशन है, दोनों साइडों पे सेम कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई, ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कैसे है, इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का बना है, जिंक एमलगम का, इधर भी जिंक एमलगम का। इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन में डिप किया गया है उसकी कंसंट्रेशन भी सेम है, ये भी जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट, सेम कंसंट्रेशन है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 0.1 मोलर है, दोनों साइड पे सेम कंसंट्रेशन है, और यहां भी हम फर्ज कर लेते हैं कि इस साइड पे 0.1 मोलर है। तो हमने सेम मटेरियल के बने हुए इलेक्ट्रोड को सेम इलेक्ट्रोलाइट की सेम कंसंट्रेशन में डाला, फर्क ये था इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट थी, इसमें जिंक की कम मिकदार मरकरी में डिजॉल्व की गई है, इसमें जिंक की ज्यादा मिकदार मरकरी में डिजॉल्व की गई है।
इसमें जिंक की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन A1 है, इसमें जिंक की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन A2 है। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, जो भी इलेक्ट्रोड वो पहले लिखते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं, और दूसरी साइड में फिर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेम है, तो हम लिख सकते हैं जिंक अमलगम जिंक सल्फेट में डिप किया, जिंक अमलगम जिंक सल्फेट में। ये किसी भी इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका होता है, किसी भी सेल की नोटेशन होती है। सेल की नोटेशन कैसे लिखते हैं, पहले इलेक्ट्रोड का नाम लिखते हैं, जो भी इलेक्ट्रोड हो पहले इलेक्ट्रोड लिखते हैं, इलेक्ट्रोड के बाद हम लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट, लाइन लगा के फिर इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं, इलेक्ट्रोड के बाद इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं। ये सेल की नोटेशन है। ये सेल की नोटेशन है। और फिर क्या, फिर साल्ट ब्रिज बनाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट और फिर इलेक्ट्रोड। ये तरीका होता है किसी भी सेल की नोटेशन लिखने। उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट लिखा, उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रोड लिखा। किसी भी सेल की नोटेशन ये होती है, कीप इन माइंड। और अगर किसी सेल में साल्ट ब्रिज ना हो, फिर ये दोनों लाइन जो बीच में है ये नहीं लगाते, ये दो लाइन नहीं लगाते। अब इन्होंने दो लाइन नहीं लगाई, इसका मतलब है ये इनको पोरस पार्टीशन से अलग किया गया है दोनों सेल को, यानी ये कोई साल्ट ब्रिज नहीं बल्कि पोरस पार्टीशन है। खैर, अब लिखने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक एमलगम, इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट, डबल लाइन लगाएंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट और फिर इलेक्ट्रोड। यानी मैं इसको लिखना चाहता हूँ, ये हमारे पास क्या है, जिंक एमलगम, ये जिंक एमलगम है, उसके बाद ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक सल्फेट, उसके बाद क्या है, साल्ट ब्रिज, फिर क्या है, जिंक सल्फेट है, और फिर इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट के बाद फिर जिंक एमलगम। तो ये तरीका है, ये जिंक एमलगम दोबारा। तो ये तरीका है किसी इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड की नोटेशन का, या किसी सेल की नोटेशन का, सॉरी, ये तरीका है जो मैंने आप लोगों को भी बताया। अब हम लोग, अब देखें आप लोग, तो सेम मटेरियल है इलेक्ट्रोड का, सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम है लेकिन इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। और इसको लिखने का तरीका ये है, A1 कंसंट्रेशन इसकी है, इसकी कंसंट्रेशन A2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले ये एनोड पे रिएक्शन लिखते हैं। ये जिंक एमलगम में से जो जिंक है, जैसी एक्टिविटी A1 है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनता है, जिंक आयन बनते हैं +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो जिंक मरकरी के अंदर डिजॉल्व किया हुआ है, जो जिंक जो है वो मरकरी के अंदर डिजॉल्व किया हुआ है, वो जिंक के एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और जिंक आयन बन के नीचे आ जाते हैं, जिंक आयन बन के नीचे आ जाते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए है वो यहाँ से होते हुए इसमें से गुजरते हैं और यहाँ कुछ वोल्टेज पैदा करते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए, जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इस जिंक के एटम ने दिए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करते हुए इधर से गुजरते हैं, वोल्ट मीटर में से यहाँ आ जाते हैं। जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, तो यहाँ मौजूद जो जिंक सल्फेट है, उसमें मौजूद जो जिंक आयन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिंक आयन वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो क्या बनता है, जिंक आयन जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, जिससे जिंक एटम बन गए, यानी मरकरी के अंदर और जिंक एटम डिजॉल्व हो गए। यहाँ जिंक की कंसंट्रेशन पहले क्या थी, A2। एक चीज आप लोग ध्यान में रखें, बेशक आप दरमियान में से ये जो है
इसको बेशक आप लोग इसको खत्म कर सकते हैं, लाइन को इकट्ठा कर देते हैं, पोरस पार्टीशन बना देते हैं। तो खैर ये है। अब इन दोनों को हम लोग, इस रिएक्शन को अगर हम टोटल करें, ये रिएक्शन टोटल अगर हमने करना है तो कैसे होगा, इस रिएक्शन का नेट रिएक्शन क्या होगा, इसका नेट रिएक्शन लिखते हैं। वो नेट रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये चीजें इन चीजों से कैंसिल हो जाएंगी, जो हमारे पास बनेगा, मैं टोटल रिएक्शन यहाँ लिखना चाहता हूँ, आप लोगों को टोटल रिएक्शन मैं लिख के दे देता हूँ। टोटल रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगा, जिंक, देखिए आप, जिसकी एक्टिविटी कितनी है A1। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीजें लिख रहा हूँ, प्लस जिंक आइन याद रखें जिंक आयन की कंसंट्रेशन तो सेम थी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद सारी चीजों को लिख लिया है। अब मैं राइट हैंड साइड पे मौजूद सारी चीजों को लिखता हूँ। यहाँ याद रखें, यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन, जिंक के मलगम में जिंक की कंसंट्रेशन राइट साइड पे A2 थी। अब मैं इस साइड पे लिखता हूँ, टोटल करें क्या बना, जिंक आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस जिंक जिसकी एक्टिविटी A2 है, जिसकी एक्टिविटी A2 है। अब ये जिंक आइन, इस जिंक आइन से कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, हमारे पास जो नेट इक्वेशन बनी वो ये बनी कि यहाँ पे जिंक की एक्टिविटी A1, दिस गोज टू जिंक की एक्टिविटी A2। और आपको पता है, अब हम नॉन्स्ट इक्वेशन जब लगाते हैं तो नॉन्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, उसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे, आपको पता है नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होती है, नॉन्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 divided by n into log of product by reactant, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, आप लोगों को ई नॉट सेल निकालने का जो है वो पता है। ई नॉट सेल निकालने का तरीका ये होता है कि ई नॉट सेल जो है वो हमारे पास होती है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब एक बात आप लोग याद रखें, कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड किस, एनोड किस चीज का बना है, कैथोड किस चीज का बना है, एनोड भी जिंक का बना है और कैथोड भी जिंक का बना है। ये देखें, यहाँ भी जिंक के मलगम है, यहाँ भी जिंक के मलगम है, एनोड और कैथोड दोनों सेम मटेरियल के बने हैं। तो जिंक जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है, -0.76। तो यहाँ -0.76, ये भी -0.76। इसको जब करेंगे, सेम है ना दोनों, ये भी -0.676, ये भी, मैं यहाँ अगर वैल्यूज इसकी पुट करूं इधर तो क्या बनेगा, -0.76 माइनस -0.76, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ई नॉट सेल जो है हमारे पास 0 आ जाएगा। मैं आप लोगों को दोबारा ये बता देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे क्या है,
ये जिंक एमलगम है, इसकी कंसंट्रेशन A1 है, इधर जिंक एमलगम इसकी कंसंट्रेशन A2 है। इसका मतलब है यहाँ जिंक की कुछ और मिकदार मरकरी मेटल में डिजॉल्व की गई है, यहाँ जिंक की कुछ और मिकदार मरकरी मेटल में डिजॉल्व की गई है। इन दोनों को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया गया है। ये जो है ये एनोड के तौर पे काम करता है, और यहाँ जिंक एमलगम में जो जिंक के एटम है वो एटम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे जिंक आयन बनता है। जिंक आयन सोल्यूशन के अंदर आ जाता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होते हुए यहाँ वोल्ट मीटर में से गुजरते हुए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाते हैं। जब वो दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जब वो दो इलेक्ट्रॉन गुजरे से कितना वोल्ट पैदा हुआ था वो हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं। जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरे थे, कितना वोल्ट यहाँ पे पैदा हुआ था वो इस फार्मूले से मालूम करते हैं। वो दो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में मौजूद जिंक आयन वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जिंक बना देते हैं। यहाँ जिंक की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन A1 है, इस साइड पे जिंक की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन A2 है। अब इन जिंक में से दो इलेक्ट्रॉन निकले, जिंक आयन बना। दूसरी साइड पे जिंक आयन में दो इलेक्ट्रॉन लिए, जिंक बना। इनको टोटल करें तो जिंक A1 आ गया जिसकी एक्टिविटी है, प्लस जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये लेफ्ट हैंड साइड वालों को टोटल किया, राइट हैंड साइड वालों को जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस जिंक A2 कंसंट्रेशन, ये किया। बाकी सारी चीजें कैंसिल हो गई, हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग मालूम करना चाहते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके इधर से गुजरे थे तो इस सेल का वोल्टेज कितना था। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग पी ओवर आर। अब हमारे पास जो ई नॉट सेल है वो मालूम करने का तरीका ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्योंकि यहाँ कैथोड और एनोड दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए जिंक के, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 से माइनस, फिर इसका माइनस 0.76 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 0.76 प्लस 0.76 से कैंसिल तो जीरो आ गया। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास ई सेल किसकी, ई नॉट सेल तो जीरो है, माइनस 0.059 0.059 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, दो इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। उसके बाद लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है A2, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है A1, हमारे पास बना A2 डिवाइडेड बाई A1, A2 डिवाइडेड, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है A2 डिवाइडेड बाई A1। एक और तरीका भी है कि आप लोग पहले इस रिएक्शन के ऊपर आप लोग नॉस्ट इक्वेशन लगा दें, फिर इस रिएक्शन के ऊपर नॉस्ट इक्वेशन लगा दें, और फिर इन दोनों को टोटल कर दें। एक तरीका वो भी है ये करने के लिए। आपकी ये जो मैं अभी प्रेजेंटेशन बताने लगूँ इसमें उन्होंने ये तरीका लगाया हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया है पहले टोटल कर लिया है, उसके बाद नॉस्ट इक्वेशन लगा दी। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखें जी, ये इनोड है, एक्टिविटी A1 है, जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बने। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल, अब इन्होंने हाफ सेल के ऊपर नॉस्ट इक्वेशन लगाई है। E1 इज इक्वल टू जिंक रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस जो 0.059 है उसकी जगह RT ओवर 2F, यानी आपको पता है RT और F 0.059 होता है। नेचुरल लॉग ऑफ जिंक आयन ये हो गया, डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ जिंक वो A1 है वो यहाँ लिखी है। याद रखें सॉलिड होता तो उसकी एक्टिविटी 1 होती है, सॉलिड नहीं है बल्कि जिंक को डिजॉल्व किया गया है। आपके थोड़ पे जो रिएक्शन है वो ये है, इस पे नॉस्ट इक्वेशन लगाएं, नॉस्ट इक्वेशन इस पे जो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे वो देखते हैं हम लोग। ये जिंक आयन है माइनस RT और 2F नेचुरल लॉग ऑफ, अब देखें जरा यहाँ ऊपर जो है प्रोडक्ट है ना, तो जिंक आ गया जिसकी एक्टिविटी A2 है, यहाँ जिंक की एक्टिविटी A2 है, हमें यहाँ लिखना चाहिए यहाँ इसके अंदर जिंक की एक्टिविटी A2 है, प्रोडक्ट है ये, और ये क्या है रिएक्टेंट, नेचुरल लॉग ऑफ A2 डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ जिंक आयन। तो ये बना, ये आ गया। और टोटल कैसे मालूम करते हैं, टोटल E1 और E2 को टोटल करें, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो आप दोनों इक्वेशन जो है उनको ऐड कर दें। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी माइनस RT और 2F नेचुरल लॉग ऑफ Z इन 2A1, और इसको करने से हमारे पास जो बना है वो हमारे पास ये बना है। वहाँ पे हमने जो जी
ये हमारे पास जो पहले भी हमने किया है वो ये था, E इज इक्वल टू A2, प्रोडक्ट ऊपर लिखना होता है ना, A2 ऊपर आएगा A1 नीचे आएगा, यही हमारे पास ये जो बना है, ये A2 ऊपर आया और A1 नीचे आया, और यहाँ पे हमने A2 डिवाइडेड बाई A1, माइनस की साइन खत्म करनी है तो A1 ऊपर चला गया, A2 नीचे आ गया, माइनस की साइन खत्म करने के लिए A1। तो पहले यहाँ पे हमने हाफ रिएक्शन के ऊपर ये लगाया है और फिर उनको टोटल कर दिया है। ये बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। किसी पहले हाफ रिएक्शन पे लगाया इसको और फिर उसको टोटल कर दिया, ये मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास जो था वो एमलगम इलेक्ट्रोड है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये हमने जो पहले इनोड पे रिएक्शन और कैथोड पे रिएक्शन, उस रिएक्शन को टोटल किया और उसके ऊपर नॉन इक्वेशन लगा दी, ये ज्यादा अच्छा है जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है। अलग अलग भी लगा सकते हैं, मैंने अब आप लोगों को तरीका सिखा दिया है। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है इसको हम कहते हैं कि ये जिंक सॉरी एमलगम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है।